Hello everyone, welcome to Next Officer. I am Shivam Singh, currently working as a specialist officer IT, Indian and Overseas Bank. कई सारे व्यूवर्स के मैसेज आ रहे थे कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे बहुत सारे व्यूवर्स ने अप्रोच किया था। तो मैंने ऑलरेडी अपना एक वीडियो बनाया है अराउंड 25 मिनट्स का, जिसमें मैंने अपना एसओआईटी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप देख सकते हैं चैनल पे। और साथ ही साथ मैंने ये एक एसओआईटी इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि अराउंड 120 प्लस क्वेश्चंस होंगे, जो कि मैंने लगभग 10 लोगों से डिस्कस किया है, उनसे उनका इंटरव्यू क्वेश्चंस जाने हैं, जो कि अभी करंटली इंटरव्यू दे रहे हैं और पिछली बार जो इंटरव्यू जिन्होंने क्रैक किया है मेरे साथ मेरे बैच के दोस्त, तो उन सभी से मैंने और कई सोर्सों से लगभग 120 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। तो वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये उस इंटरव्यू क्वेश्चन वीडियो सीरीज का पहला पार्ट होगा। तो अगर आपको और ऐसे कंटेंट चाहिए जिससे आप अभी पे सोसाइटी इजली क्रैक कर पाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप ऑन टू दैट क्वेश्चन। तो ये जैसा आप देख रहे हैं, ये एक पीडीएफ है। मोस्ट टास्क एसओआईटी इंटरव्यू क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड है। तो पहला आप इंट्रोडक्शन, जो पहला कोर क्वेश्चन होता है, जो मेन क्वेश्चन होता है, वो आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, जिसमें वो पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ से आप इंटरव्यू की अपनी डिजायर डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो इंटरव्यूअर है, उसको आपके बारे में कहाँ से पता लगता है। तो पहला तो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करते हैं, उसमें आप जो डिटेल्स देते हैं कि आप अभी कहाँ पे एम्प्लॉयड है कि नहीं, आपने या कोई सर्टिफिकेशन किया है और किस कंपनी में एम्प्लॉयड है, क्या रोल पे एम्प्लॉयड है। तो आप वहाँ पे अपनी सारी डिटेल भरते हैं, तो वो सारी डिटेल आपकी इंटरव्यूअर के पास होती है। और दूसरा, वो आपसे बेसिकली पहला क्वेश्चन पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो या तो वो उस एप्लीकेशन फॉर्म से आपकी डिटेल लेंगे, या तो आपसे अपना इंट्रो पूछेंगे। तो आपको अपना इंट्रो देना होता है अराउंड 30 सेकेंड्स में, जिसके लिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चुन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट एंड एक्सपर्टीज। तो ये दोनों क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग थे। फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेटिव प्लेस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पता करते हैं कि आप जहाँ रहते थे या आप जो आपका नेटिव प्लेस है, उसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो इंट्रोडक्शन में तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना है, आपने कहाँ से 10th 12th और ग्रेजुएशन किया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, और अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो किस कंपनी के साथ एम्प्लॉयड हैं, कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कौन कौन सा लैंग्वेज या स्किल है आपके पास, टेक्निकल स्किल। और अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज के बारे में बता सकते हैं, और साथ साथ अपनी हॉबीज एंड आपको क्या पसंद है, इन सारी चीजों के बारे में आप सब उन वहाँ पे इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका कोई गोल या एस्पिरेशन हो, अब वो सभी बता सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका नेटिव प्लेस। तो नेटिव प्लेस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज योर प्लेस फेमस फॉर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे इससे अगर आपका प्लेस कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो, या कोई मॉन्यूमेंट हो, कोई फेमस पर्सनालिटी हो आपके प्लेस से, तो वो सारी चीजें, या कोई रिवर हो या कोई फेमस डिश हो जिससे जियो टैग मिला है, या ऐसी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपका प्लेस किस चीज के लिए फेमस होगा। कोई ना कोई छोटी या बड़ी चीज आप निकाल सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके लिए आपका प्लेस फेमस हो। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिर फिफ्थ हो गया टेल मी 5 फेमस थिंग्स अबाउट योर होम टाउन। तो बेसिकली ये पता इस क्वेश्चन से इंटरव्यू पता करता है कि आप अपने आसपास थोड़ा विजिलेंट है कि नहीं, आप अपने आसपास कुछ जानते हैं कि नहीं, घूमते टहलते हैं कि नहीं, आप सिर्फ दिन भर घर में तो नहीं रहते, सिर्फ सिर्फ बुकिश पर्सन तो नहीं जो दिन भर किताब ही पढ़ता रहता है, ऐसा तो नहीं। तो अपने आसपास क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, आपको पता होनी चाहिए। फिर सिक्स क्वेश्चन है वन डिस्ट्रिक्ट टू फेमस प्रोडक्ट। तो आपके डिस्ट्रिक्ट का फेमस प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे ओडीओपी एक गवर्नमेंट की स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो वैसा भी आप जान सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में फेमस चीज कौन सी है। उसके बाद फिर ये कैंडिडेट था, वो बेसिकली गया से, बिहार से था। तो उससे रिलेटेड इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ फार इज देवघर एंड बोध गया फ्रॉम योर प्लेस, आर दे इन सेम डिस्ट्रिक्ट। तो अपने आसपास के आपको फेमस जो लोकेशन है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा गया टेल अस अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तो आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद फिर नाइन्थ क्वेश्चन था व्हाट इज योर फादर्स ऑक्यूपेशन। और 10th क्वेश्चन था नेम फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फिर हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जो कि एजुकेशन एंड कॉलेज प्रोजेक्ट। तो जो एस्पिरेंट एम्प्लॉयड नहीं है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कॉलेज प्रोजेक्ट।
तो कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में उनको तो बहुत ही केयरफुली सारी इन्फॉर्मेशन रिकलेक्ट करके रखनी होती है, क्योंकि बहुत लोग भूल भी जाते हैं चीजें। तो आपको कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। और अगर आपने कोई खास प्रोजेक्ट किया भी नहीं है, फिर भी आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए, मतलब सोच के रखिए जो कि एक इंटरेस्टिंग हो, टेक्नोलॉजी के लिए एक साउंड प्रोजेक्ट हो, अच्छी आईटी की सपोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हो, आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट सोच के भी रख सकते हैं, तो वो उसको भी वहां पे आप बता सकते हैं। तो 11th क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज व्हाई डिड यू चूज दिस कॉलेज, अपने कॉलेज के बारे में आप क्यों चूज किया, ये आपको बताना पड़ेगा। 13th क्वेश्चन, एक्सप्लेन योर कॉलेज प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। 14th क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर रोल इन दैट प्रोजेक्ट। तो बेसिकली जो बैंक में आपकी जॉब है एज असिस्टेंट मैनेजर, तो आप, वो एक जिम्मेदारी की पोस्ट है, आपको चीजें मैनेज करनी होगी, वहां पे लीड करना होगा, लोगों से काम कराना होगा। तो इन सब क्वेश्चन से बेसिकली वो आपकी लीडरशिप स्किल्स देखना चाहते हैं। 15th क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी यू यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट, तो जो भी टेक्नोलॉजी आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज की हो। 16th क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। एंड 17th है, हाउ डिड यू सॉल्व दोस चैलेंजेस। तो इन सारी चीजों से आपकी लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन सब चीजों का एनालिसिस हो रहा है। फिर हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस एंड करियर डिसीजन। तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं या अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, टेल अस अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस बेसिकली आप जहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, जिस पोजीशन में आप हैं, सपोज आप लीडरशिप पोजीशन में हैं या मैनेजमेंट की पोजीशन में हैं, तो आप वो सब बता सकते हैं। और 19th क्वेश्चन आपका है, विच टेक्नोलॉजी डिड यू वर्क, जो कि पहले डिस्कस किया जा चुका है। फिर 20th क्वेश्चन है, व्हाट वर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 21st क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टिकट डिड यू हैंडल, इंसिडेंट, अलर्ट, चेंज। सपोज आप एक सपोर्ट प्रोजेक्ट में जिसमें आप टिकट हैंडल कर रहे हैं, तो आप यही बता सकते हैं किस तरीके की टिकट आपने हैंडल किया। फिर मेन ये है कि आपका इंटरव्यू जो होना चाहिए वो बैंक के से कितना रिलेवेंट है, बैंक को उससे क्या फायदा हो, अगर आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो बैंक को क्या फायदा हो। तो इसी से रिलेटेड 22nd क्वेश्चन है, हाउ इज योर आईटी एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू बैंक। तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 23rd है, हाउ डिड यू हैंडल प्रेशर इन योर प्रोजेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में भी प्रेशर आप पे रहेगा। ऐसा नहीं कि इट्स अ गवर्नमेंट जॉब कि आप आएंगे 10 बजे आएंगे 5 बजे चले जाएंगे, कुछ प्रेशर नहीं, कोई काम नहीं। ऐसा नहीं है, बैंक में काम रहता है, बैंक में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और प्रेशर भी रहता है। तो आप प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए भी आप अपना आंसर रेडी करके रखिए। उसके बाद अगर आपने अपनी आईटी कंपनी छोड़ दी और प्रिपरेशन में आ गए या कोई और रीजन से छोड़ दी, तो आपने क्यों छोड़ी, उसका भी एक अच्छा सा आप आंसर रेडी करके रखिए। सपोज जो भी आपका आंसर है, एक जेन्युइन और अच्छा आंसर रेडी करके रखिए। फिर 25th है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ बैंक, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस पे आप तैयार करके रखिए। बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में बताया था मेरा क्या मोटिवेशन था। एक फैमिली रीजन था कि मेरे दादाजी बैंक में थे, तो इसलिए मैं भी बैंक ज्वाइन करने के लिए मेरा भी मन था। और दूसरा था एक रीजन जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो बैंक्स आर लीडर्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। दैट्स व्हाई आई आल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बैंक, सो दैट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। अपने कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मैं भी एक हिस्सा बन सकूं। और तीसरा रीजन ये था कि मैं ऑलरेडी टीसीएस बैंक्स में काम कर रहा था, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड प्रोजेक्ट था, तो मैं भी अपने आईटी स्किल्स का यूज बैंक में भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी अपने स्किल्स की रेलेवेंस बताई रिलेटेड टू बैंकिंग डोमेन। और फिर आपका 26 क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट जॉब एंड अ बैंकिंग जॉब। 27th क्वेश्चन था, डिमेरिट्स ऑफ वर्किंग इन अ बैंक। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स भी, मेरिट ही सब लोग सोचते हैं कि जॉब सिक्योरिटी है, अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा पेज एंड पर्क्स है, लेकिन डिमेरिट्स भी आपको सोच के जाना पड़ेगा। इसमें आप एक स्वीट आंसर दे सकते हैं, अच्छा सा प्यारा सा, ज्यादा बुरा ही ना करते हुए थोड़ा सा एक आंसर दे सकते हैं कि वी कैन गेट पैन इंडिया ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, बट आई डोंट हैव एनी इशू विथ वर्किंग एनीवेयर इन इंडिया। सो ऐसे कर करके आप 2-3 छोटे छोटे डिमेरिट्स खोज सकते हैं। और फिर 28वां क्वेश्चन था, व्हाई एसोसिएटेड जॉब इंस्टेड ऑफ पीओ। ये भी, इसका भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर 29 क्वेश्चन था, व्हाट आर द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एसओआईटी। तो आप ये भी खोज सकते हैं, इसका भी आंसर आप रेडी करके रख सकते हैं। फिर अगर आपका गैप है, तो गैप को आपको जस्टिफाई करने के लिए बहुत ही अच्छा रीजन खोज के रखना होगा। तो 30th क्वेश्चन था, व्हाट व्हाई इज देयर अ गैप इन योर कैरियर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप अपना जेन्युइन और एक अच्छा सर आंसर रेडी करके रखिए। तो ये था पार्ट 1 ऑफ आईपीएस एसओआईटी इंटरव्यू क्वेश्चन।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।